गांव का चौधरी जमील खान कुत्तों को सख्त नापसंद करते थे, मगर फिर अचानक उनकी सोच तब्दील हो गई। उन्हें कुत्ते अच्छे लगने लगे। चौधरी के कहने से उनके मुंशी ने अखबारों में अच्छी नस्ल के एक कुत्ते की ज़रूरत का इश्तिहार दे दिया। जमील खान को ऐसा कुत्ता दरकार था जो हर वक्त उनके साथ रहे और उनके इशारों को समझे। आखिर जमील खान को अपने मतलब का कुत्ता मिल ही गया। कुत्ते के साथ इसको सिधाने वाला भी आया और कुत्ते की इस तरह तरतीब की जैसा कि जमील खान चाहते थे, और फिर वो कुत्ता हर वक्त जमील खान के साथ रहने लगा। वो वाकई एक आला नस्ल का कुत्ता था जो जमील खान के इशारे पर चलता था, यहाँ तक कि वो जमील खान के कमरे में सोता भी था। उसकी देखभाल और हिफाजत के लिए 2 नौकर मुकर्रर थे। कुत्ता इतने मज़े में था कि बाज़ लोग इसकी किस्मत पर रश्क करते हुए अपनी और उसकी किस्मत का मवाजना करते थे। जमील खान और कुत्ते की कुर्बत का क्या राज था, किसी को भी मालूम न था और न कभी जमील खान ने किसी को बताया था। मगर एक दिन जाने वो किस तरंग में थे कि इस राज से पर्दा उठा लिया। वो अपने खास मुसाहिब नवाज से कह रहे थे, मौत का फरिश्ता हर जगह आ जाता है और लोगों को इस खूबसूरत दुनिया से महरूम करके कब्र के अंधेरों में धकेल देता है, मगर फिर मुझे एक मजहबी आदमी से पता चला कि जहाँ कुत्ते होते वहाँ फरिश्ते नहीं आते। इसलिए मैं इस कुत्ते को हर वक्त अपने साथ रखता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता मेरे करीब न आए। नवाज अपने आका की अक्लमंदी पर इश कर उठा। इसे फख्र था कि वो जमील खान जैसे होशियार आदमी का खास मुसाहिब है। मगर जल्द उसकी खुश फहमी दूर हो गई। एक रात जमील खान को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। हालांकि इसका कुत्ता इसके पास था, मगर मौत का फरिश्ता फिर भी आ गया। नवाज ने जमील खान का राज फाश नहीं किया, मगर मौलवी साहिब से इस बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले, जहां कुत्ते होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मौत का फरिश्ता नवाज के मुंह से निकला। मौलवी साहिब ने नवाज की तरफ गौर से देखा और बोले, अरे बेवकूफ, वो कुत्तों की परवाह नहीं करता, हर जगह और हर वक्त पहुंच सकता है। नवाज समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। वो ये भी समझ गया था कि इसका आके परले दर्जे का अहमक था, वरना मौत को टालने और जिंदगी को बढ़ाने के लिए नेक काम करता, सदका खैरात करता।